8 का 26, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 26। और मैं जैसे ही मैंने प्रभु की आवाज़ सुनी और एकदम से मैं उठा, मैंने बाइबल को खोला और मैंने इस वचन को पढ़ा। और अगर आप भी इस वचन को पढ़ना चाहते हैं, आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं और इस वचन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सामर्थ्य है और मैं विश्वास करता हूँ ये बहुत सारी जिंदगियों के लिए वचन होगा। तो जब परमेश्वर स्पेसिफिकली कोई एक खास वचन को बोलते हैं तो वो उसका एक बड़ा खास मकसद होता है। तो बाइबल में जब हम पढ़ते हैं मत्ती 8 का 26, यहां लिखा है, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वह सब शांत हो गया। तो हो सकता है आज कोई व्यक्ति जो डर में जिंदगी जीता है और परमेश्वर उसको कह रहे हो, हे अल्पविश्वासी क्यों डरते हो? हे थोड़े विश्वास वाले क्यों डरते हो? हे कमजोर विश्वास क्यों रखते हो अपने अंदर? क्यों तुमने अपने मन के अंदर डर पाले हुए हैं? आज हम इस दुनिया में देखते हैं लोगों को कई चीजों का डर है। किसी को अपने बच्चों की शादी का डर है कि उनकी शादी कल को कैसे करेंगे। खासकर मैंने देखा है बहुत बार जब लड़की पैदा हो जाती है तो लोग बहुत कई चिंता करते हैं, संसार के लोग कैसे करेंगे, कैसे शादी करेंगे, कैसे ये करेंगे, कैसे वो करेंगे। जबकि प्रभु ने कहा है कल खुद अपनी चिंता कर लेगा, तुम आज का सोचो। प्रभु हमें सिखाते हैं विश्वास करना। हो सकता है किसी ने डर पाला हो घर को लेकर, जमीन को लेकर, जायदाद को लेकर, स्कूल फीस को लेकर, कॉलेज को लेकर। हो सकता है कोई ये कोविड के बीच में, ये भी किसी आंधी तूफान से कम नहीं है, बहुत बड़ा तूफान है जो आज इस दुनिया में चल रहा है। तो हो सकता है किसी को इस कारण से डर हो। और लेकिन परमेश्वर, और जब भी हम डरते हैं तो आज प्रभु हमसे कहते हैं, हे अल्पविश्वासी तुम क्यों डरते हो? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के अंदर डर देख के खुश नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह खुश नहीं थे इस बात से, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आंधी को डांटने से पहले उनको डांटा, मुश्किल को हटाने से पहले अपने चेलों के अविश्वास का समाधान किया। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक दिन एक व्यक्ति अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास लेकर आया और उसमें दुष्ट आत्मा था जो उसको आग में फेंकता था, पानी में फेंकता था, अपने आप को चोट पहुंचाता था। तो प्रभु यीशु के चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। तो हम देखते हैं वो प्रभु यीशु वहां पर गए और प्रभु ने उससे कहा, क्या तू विश्वास करता है? और उसने आगे से कहा, प्रभु मेरे अविश्वास का इलाज करो। देखो, प्रभु यीशु मसीह हमारे अविश्वास का इलाज करना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो विश्वास नहीं करता वो मत सोचे वो परमेश्वर से कुछ हासिल कर पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने पहले उनके अविश्वास को डांटा, उसके बाद आंधी को डांटा। तो हम अपने जिंदगी में बड़े बड़े ड्रीम सोचते हैं, प्रभु के वचनों की घोषणा करते हैं, प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं, लोगों को हम कहते हैं प्रभु हमें आशीष देंगे, ब्लेस करेंगे, बेशक करेंगे। लेकिन कहीं हमने मन में डर तो नहीं पाला हुआ, क्योंकि डर हमारे लिए एक रुकावट बन जाता है। डर रुकावट बन जाता है तो कसूरवार परमेश्वर नहीं है, कसूरवार है वो डर जो हमने दिलों में पाला हुआ है। और आज परमेश्वर चाहते हैं हम डर में ना जिए, हम विश्वास में जिए। हम अपने कल के लिए, अपने भविष्य के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें, सेवकाई के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें, चंगाई के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें, पैसे के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें, कर्जे के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर आपके लिए समाधान निकालेंगे। आज इस डर को अपने जीवन से निकाल फेंको। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जैसे मुझे कहा कि ये वचन दिया तो मैं समझ गया ये प्रभु की आज की कलीसिया के लिए है। सिर्फ मेरे लिए नहीं था, ये सबके लिए है, ताकि आज हम अपनी जिंदगियों को जांचें, कहीं हमने अपने अंदर तरह तरह के डर तो नहीं पाल रखे। तो एक बार फिर से पढ़ूंगा। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वह शांत हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है ना, शांति हमारी जिंदगी में तय है। ये तूफान थम जाएगा। कई तूफान हो सकता आए, कई जाएं,
लेकिन बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो हमेशा बना रहता है। वो सियोन पर्वत के समान है जो हिलने का नहीं। हालेलुया। सो परमेश्वर पर जब आप विश्वास करते हो आप हिलोगे नहीं। विश्वास को बनाए रखो, चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो, चाहे लाजर को मरे 4 दिन भी क्यों ना हो गए हों, चाहे और वो औरत जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी वैसे ही हालात क्यों ना हो, चाहे वो 38 साल से रोगी व्यक्ति जिसको कोई पूल में तालाब में उतार नहीं पाता था, पहले ही कोई उतर जाता था, जो चंगाई पाने की इच्छा रखता था 38 साल से, आपके हालात ऐसे भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है, वो अपने कार्य को आपकी जिंदगी में जरूर पूरा करेंगे। हालेलुया। तो आज मैं कुछ अलग अलग बातें आपके साथ करना चाहता हूं, क्यों हमें नहीं डरना चाहिए। तो कई लोग कई बार सवाल करते हैं, देखो हालात ऐसे हैं, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ख्वाब भी बुरे बुरे आ रहे हैं, तो अब हम क्या करें, डरे ना तो क्या करें, हमें क्यों नहीं डरना। आज हम इस बात पर गौर करेंगे। हालेलुया। आज का विषय यह है, क्यों नहीं डरना। क्या आप अपने पड़ोस में बैठे हुए, आपके जीवन साथी हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, उनसे कहें आज हम सीखेंगे हमें क्यों नहीं डरना, और हम नहीं डरेंगे। हालेलुया। सो पहली बात, हमें क्यों नहीं डरना, उसके बारे में लिखा है व्यवस्था विवरण डिट्रोनमी चैप्टर 31 वर्स 8। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 8वीं आयत। इन दिनों में मैं व्यवस्था विवरण ही पढ़ रहा था और ये किताब मेरे लिए ऐसे खुल गई कि जैसे कभी भी नहीं खुली। तो बाइबल में कुछ बुक्स आए, सारी बुक्स बहुत सामर्थ्य है, लेकिन ये इस पर मैंने कभी भी गौर नहीं किया। लेकिन मैं देखा कि ये वो किताब थी जब इजरायली लोग, ये वो समय था जब इजरायली लोग यरदन पार करने ही वाले थे। तो उससे पहले परमेश्वर ने उनको चेतावनी दिया, इंस्ट्रक्शंस दिया, आज्ञाएं दिया, बहुत सारे काम जो परमेश्वर ने मिस्र देश में किए थे वो सारे याद कराए। सब कुछ करने के बाद फिर मूसा को कहा अब तेरा टाइम खत्म, और फिर यहोशू आगे लेकर गया। तो ये एक बड़ा खास समय था। तो हम जब व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और 8वीं आयत पढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर देख क्या लिखा है 31 का 8 में, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। तो पहली बात, हमें क्यों नहीं डरना, हम इसको थोड़ा सा तोड़ कर मैं आपको बताना चाहूंगा। तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। तो हमें अक्सर किस चीज का डर है, कल का डर है ना। मान लो आज सुबह का टाइम है, हो सकता है किसी को शाम का डर हो, किसी को मंडे का डर हो, किसी को इस हफ्ते का डर हो, किसी को आने वाले महीने का डर हो, किसी को आने वाले साल का डर हो, किसी को आने वाली जिंदगी का डर हो। लेकिन यहां पर परमेश्वर क्या कहते हैं, गौर कीजिए क्या कहा परमेश्वर ने, मैं तेरे आगे चलूंगा। अभी आपकी शाम आई नहीं, परमेश्वर आपकी शाम में पहले ही पहुंच चुके हैं। अभी आपने सोमवार का दिन देखा ही नहीं, परमेश्वर आपके सोमवार में पहले ही पहुंच चुके हैं। अभी आपने अगला साल देखा नहीं, परमेश्वर आपके अगले साल में पहले ही पहुंच चुके हैं। अगर आपने जिंदगी के अगले 10 साल देखे नहीं, लेकिन आगे आगे परमेश्वर आपके पहुंच चुके हैं। अक्सर हम सोचते हैं परमेश्वर हमारे पीछे चलेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो आपके पीछे नहीं चलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि अब आप मुश्किल में पड़ गए और अब आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, प्रभु आप कहां हो, जल्दी आओ मेरी मदद करो। अरे वो तो आपके आगे हैं, वो आपके कल में है, वो आपके लिए पहले ही रास्ता तैयार कर रहे हैं, वो आपकी जिंदगी का समाधान कर रहे हैं, वो आपकी आने वाली परेशानियों को हटा रहे हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्य हैं। हालेलुया। तो क्या है, प्रभु आगे हैं। सब कहें प्रभु आगे है। लोग कहते हैं अरे किसी ने अपना कल देखा है, हमने किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम एक बात जानते हैं,
हमारा परमेश्वर हमारे से आगे है। हमारा परमेश्वर हमारे कल में पहुंच चुका है। वो हमारे कल में रास्ता तैयार कर रहे हैं। वो हमारी इमारत को तैयार कर रहे हैं। वो आपके घर को तैयार कर रहे हैं, आपकी जमीन को तैयार कर रहे हैं, आपकी कलीसिया को तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए व्यापार को तैयार कर रहे हैं, आपकी बेटियों के लिए समाधान कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए समाधान कर रहे हैं। परमेश्वर कल में दुष्ट आत्माओं को आपके बच्चों की जिंदगियों से हरा रहे हैं। परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। तेरे आगे आगे क्यों नहीं डरना? क्योंकि परमेश्वर हमारे आगे आगे चलते, इसलिए हम क्यों डरे, है ना। एक दिन मुझे याद है, मैं अपने दोस्त के साथ अमृतसर से दिल्ली जा रहा था, बहुत पुरानी बात है। तो हम हाईवे पे थे, तो जलंधर से आगे आ चुके थे। तो एकदम क्या हुआ, जब मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था, आगे से बिल्ली रास्ता काट गई हाईवे पर। उसने एकदम से ब्रेक लगाई। तो मैं सोच रहा हूं कि अरे इतना भी क्या हो गया यार। नहीं कहता बिल्ली रास्ता काट के किसी और को जाने दे। हमारे साथ बाएं में एक और गाड़ी थी, वो गाड़ी भी ब्रेक मार के खड़ी हो गई, बिल्कुल साथ थी। तो पिछले वालों के लिए रास्ता नहीं था, तो वो कह रहा था पहले तुम जाओ, और मेरा दोस्त कह रहा था पहले तुम जाओ, है ना। क्योंकि वो कहते हैं कोई आगे चला जाए तो हमारे लिए वो बिल्ली नुकसान कोई नहीं कर पाएगी। ऑफ कोर्स ये अंधविश्वास है, लेकिन वो ये चाहता था कि वो जो दूसरा गाड़ी वाला है वो आगे जाए, तुम हमारा सफर मुबारक हो जाएगा। अरे आप बिल्ली रास्ता काटे, गधा रास्ता काट जाए, कुछ भी रास्ता आपका काट जाए, सांप आपके रास्ते को काट जाए, याद रखना परमेश्वर हमेशा आपके आगे हैं। परमेश्वर हमेशा आपके आगे चलते हैं, इसलिए आप चिंता फिकर मत करें। और आगे क्या कहा, वे तेरे संग रहेगा। प्रभु हमारे आगे भी है और प्रभु हमारे साथ भी है। क्या आप जोर से कह सकते हो अपने घर में, प्रभु हमारे आगे भी है और प्रभु हमारे साथ भी है। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर आपके कल में भी है और परमेश्वर आपके आज में भी आपके साथ हैं, ताकि आपके कल तक आपको पहुंचा सके, ताकि आप जीवितों की धरती पर जीवित रहकर परमेश्वर के नाम को महिमा दे सको। हालेलुया। और क्या लिखा है, वह तेरे आगे है, वह तेरे संग है, यानी कि साथ है, और ना तुझे धोखा देगा, क्योंकि वो धोखेबाज नहीं है। अगर हम डरते हैं ना, और हमारे पास परमेश्वर के वायदे भी हैं, इसका मतलब पता क्या है, हम प्रभु को क्या कह रहे हैं, परमेश्वर दुनिया बड़ी धोखेबाज है, मुझे लगता है आप भी धोखेबाज हो, आप भी मुझे धोखा दे दोगे। देखो, हम प्रभु पर इल्जाम नहीं लगा सकते। हमने ना शुरुआत में एक आराधना का गीत गाया था, तू ही देता है और तू ही लेता है ना। सो वो वर्डिंग थोड़ी सी गलत है, उसको करेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु देने वाला है, लेने वाला नहीं है। क्योंकि अगर जिंदगी खत्म भी होती है ना, तो हमेशा की जिंदगी हमारे लिए आगे तैयार ही रहती है। परमेश्वर कभी हमें कंगाल नहीं करते। बेशक ये बात अय्यूब ने बोली थी, लेकिन अपने टूटेपन में, और उसे ज्यादा नॉलेज नहीं था। बाइबल में लिखा है, चोर है जो नुकसान पहुंचाता है। चोर किसी और काम से नहीं, नाश करने, घात करने, चोरी करने के लिए आता है। सो परमेश्वर धोखेबाज नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर धोखेबाज नहीं है। सब कहे प्रभु धोखेबाज नहीं है। वो धोखेबाज नहीं है, और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। वो छोड़ेगा नहीं आपको। आप छोड़ दो अलग बात है, प्रभु नहीं छोड़ेंगे। न कहीं कहते हैं मुझे लगता है प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं छोड़ेंगे। छोड़ता मनुष्य है। जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, मुझे बताओ क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने कहा आदम तूने गुनाह किया है, मैं तेरे से अब दूर हो रहा हूं, मेरा अब तेरे से कोई भी लेना देना नहीं है? अरे परमेश्वर ने पहला बलिदान दिया, आदम के ऊपर वो चमड़ा, जानवर का चमड़ा पहनाया, ताकि मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ खत्म ना हो। प्रभु नहीं छोड़ते। इजरायली लोगों ने परमेश्वर को कितनी बार छोड़ा।
कितनी बार बाल देवताओं के पीछे गए, कितनी बार तांत्रिकों के पीछे गए, कितनी बार जादू टूना करने वालों के पीछे गए, कितनी बार उन्होंने व्यभिचार किया, कितनी बार उन्होंने अपने बच्चों को बलिदान करके बलियां करके चढ़ाना शुरू कर दिया। क्या परमेश्वर ने उस कौम को छोड़ा? अरे आज भी नहीं छोड़ा। आज भी हम इजराइल को देखते हैं कैसे वो देश जिसको हिटलर ने बर्बाद कर दिया था, परमेश्वर ने उनको फिर उठा खड़ा किया। क्योंकि मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? धर्मी जन अगर 7 बार भी गिर जाए तो फिर वो उठ खड़ा हो जाता है। क्यों ना प्रभु का धन्यवाद करे कुछ समय के लिए। हालेलुया रा बाबा का राबा से वी वर्शिप यू। हालेलुया रामा सेरिया नामा तेरे सिवा हालेलुया कोई नहीं, आराधना के योग विश्वास योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। मिलके मेरे साथ सब लोग घरों में, तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग। वो धोखेबाज नहीं है, वो आपके कल में, आपके आज में भी आपके साथ मौजूद है। मैं यहाँ पृथ्वी पर आराधना हो, आराधना वी वर्शिप यू। आराधना मिलके हालेलुया। वह तुझे धोखा ना देगा और ना तुझे छोड़ेगा। पतरस ने 3 बार यीशु का इंकार किया, यीशु ने पतरस का इंकार नहीं किया। जब मुर्दों में से जी उठे, सबसे पहले पता क्या कहा? जाओ पतरस और बाकियों को बताओ। हालेलुया। पतरस को लगा मैंने प्रभु का इंकार किया, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। यीशु ने नहीं छोड़ा। वो आपको कभी भी छोड़ते नहीं है। अगर आप गलती भी करते हो ना तो भी नहीं छोड़ते। जब वो आपको अपना मान लेते हैं ना फिर नहीं छोड़ते, क्योंकि आप उनकी जायदाद हो, आप उनकी प्रॉपर्टी हो, आप उनके बच्चे हो, आप पता क्या हो? यीशु के अंग हो, अंग। मैं पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में मैंने देखा कि कुछ प्रॉब्लम हुआ और किसी ने एक पुलिस वाले की बाजू काट दी। और पुलिस वाले ने पता क्या किया? मैंने वीडियो में देखा कि उसने वापस, वो अब लेके जा रहा था हॉस्पिटल में, वापस अपना हाथ उठाया और हॉस्पिटल में चला गया और हॉस्पिटल वालों ने वापस उसके हाथ को उसकी जगह में जोड़ दिया। उसने ये नहीं कहा ये हाथ टूट गया है, इसको फेंको कहीं, इसको आग में फेंक दो, अब इसको कूड़े में फेंक दो, अब इसको कुत्तों के सामने डाल दो, ये मेरे किस काम का, मेरे शरीर का ये अंग कट गया है। अरे नहीं 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 नहीं। उसने कहा ये मेरा अंग है, मेरा हाथ है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, इसे वापस जुड़वा लूंगा। हम भी प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग है, वो आपको कटने नहीं देंगे। हालेलुया। तो वो आपके आगे है, सबका ये परमेश्वर मेरे आगे है ना। मुझे एक आराधना का गीत याद आ रहा है, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। यीशु मुझ में वो जिंदा है, यीशु मेरे साथ है। मिलके यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, वही मेरी ताकत है, वही भूलना है, वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं। यीशु मेरे साथ है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, उसको मैं पहने हूँ। आमीन। यीशु मेरे आगे है, यीशु मेरे साथ है, वो मुझे धोखा नहीं देगा और मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, मजबूत रहे तेरा मन, क्योंकि मैं तेरे आगे हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इसलिए हम नहीं डरेंगे। आए हम एक और वचन देखें, रोमियो 8 का 28 क्या लिखा है? रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 क्या लिखा है? हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, सब बातें मिलकर, सब बातें मिलकर, सब बातें मिलकर, सब ABCDE कुछ भी हो, सब मिलकर क्या करता है? भलाई को उत्पन्न करता है। आपकी जिंदगी की हर घटना, हर बात, सुबह की बात, दोपहर की बात, रात की बात, कल की बात, परसों की बात, 10 दिन पुरानी बात, सब मिलकर आप परमेश्वर की भलाई को अपनी जिंदगी में देखोगे। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। किन के लिए? सारी दुनिया के लिए नहीं। दुनिया वाले भी बोलते हैं चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब मैं प्रभु को नहीं ना जानता था, मैंने ये बात बड़ी बार सुनी। लोग कहते थे जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं नहीं नहीं, माफ करना, ये दुनिया के लिए वचन नहीं है, ये आपके लिए है, ये मसीह की कलीसिया के लिए। क्योंकि आगे क्या लिखा है? अर्थात उन्हीं के लिए। किसके लिए? उन्हीं के लिए, यानी कि सिर्फ उनके लिए। किनके लिए? जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आज आप इस वचन को पता क्यों सुन रहे हो? आपको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। बाइबल में लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, नाम लेकर तुम्हें बुलाया है। और इसीलिए नहीं बुलाया हम दूसरों से अच्छे हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों से पता क्या कहा था? जब तुम यर्दन पार जाओगे ना, वो जमीन मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा कि तुम बड़े अच्छे हो, इसलिए नहीं दूंगा तुम बड़े रास्तबाज हो या धर्मी हो या राइचस हो, तुम बड़ा अच्छा जिंदगी जीते हो, इसलिए नहीं दूंगा। तुम तो हठी लोग हो, तुमने कितनी बार मेरे खिलाफ हट किया, लेकिन ये मैं पता क्यों दूंगा? पहली बात उन लोगों की दुष्टता के कारण, और दूसरी कारण वाचा जो मैंने अब्राहम से बांधी थी, उस कारण से तुम्हें दूंगा। हमें आशीष पता क्यों मिलती है? इसलिए नहीं कि हम 100% परफेक्ट है, इसलिए मिलती है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से नई वाचा को बांध दिया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें उस वाचा के लिए, उस लहू के लिए। हालेलुया। राबा खारामा सोरे, वी वर्शिप यू। धन्यवाद यीशु उस वाचा के लिए जिसके कारण हम आशीष पाते हैं। ये हमारी धार्मिकता के कारण नहीं है, ये हमारी अच्छाइयों के कारण नहीं है, ये हमारी पवित्रताई के कारण नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि आपने कहा मैं दुष्ट का धन रास्तबाज को ट्रांसफर कर दूंगा, राइचस को धर्मी को ट्रांसफर करूंगा, मैं अपने लोगों को आशीष दूंगा। हालेलुया। रामा से भारी उपस्थिति महसूस कर रहा हूं मैं। प्रभु का धन्यवाद करें। कुछ हो रहा है आपकी जिंदगियों में, आपके घरों में, आपके मनों में, आपके हालातों में कुछ हो रहा है। हवा से भलाई के सिवा कुछ नहीं करता, सारी बुराइयों को दूर करता है। भलाई के सिवा कुछ नहीं करता, सारी बुराइयों को दूर करता है। सारे पापों को करता क्षमा, नया जीवन हमें देता है। सारे पापों को करता क्षमा, नया
हमें देता है। यीशु यीशु तू सबसे महान है। यीशु हालेलुया। राबा कराबा से भारी उपस्थिति है, भारी उपस्थिति है आपके घरों में, आपकी जिंदगियों में। परमेश्वर कुछ लोगों को चंगाई दे रहे हैं, कुछ लोग बीमारी से चंगे हो रहे हैं। जहां कहीं तकलीफ है हाथ रखें अभी इसी समय, वो करें जो मैं कहता हूं। हाथ रखो उस जगह में, यीशु के नाम से। भलाई यीशु आपकी भलाई, आपकी भलाई, ये इनका शरीर आपका अंग है। प्रभु आज इन अंगों को चंगाई दे दे, इनसे तकलीफ को दूर हो जाए, बीमारी जाती रहे, रोग जाता रहे। यीशु के नाम से हर तरह की कमजोरी छोड़कर जा रही है आपको। सारे पापों को करता क्षमा, नया जीवन। जैसे मैं कह रहा हूं, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। वो सारी दुनिया के लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो जब परमेश्वर ने आपकी इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार आपको बुलाया है, इसका मतलब पता क्या है? प्रभु का प्लान है। अपने परिवार को कहें, परमेश्वर का हमारे घर में एक प्लान है। अपने बच्चों को कहे, परमेश्वर का आपकी जिंदगियों में प्लान है। कहिए, चुप ना रहिए। अपनी पत्नी पति से कहिए, प्रभु का आपकी जिंदगी में प्लान है, इसीलिए आपको चुना है। सिर्फ स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं चुना, वो प्लान तो है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा प्लान है। हालेलुया। क्या लिखा है आगे? क्या लिखा है? सब बातें मिलकर, सब कहे, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। तो हम क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि सब बातें मिलकर, दो तरह की बातें खासकर मिलकर। पहली बात, अगर कोई व्यक्ति प्रभु से दूर चला जाता है ना, और जब प्रभु के पास वापस आता है, प्रभु उसमें भी भलाई दिखा देते हैं। हम पढ़ते हैं ना उजाड़ू बेटी के बारे में, जो सब कुछ बर्बाद कर दिया, और जब वापस आया, बाप ने क्या किया? नौकर बनाया उसको, अंगूठी पहनाई, पार्टी किया। और जो बेटा पहले घर में था, वो कहता मेरे लिए कभी पार्टी हुई नहीं, इसके लिए पार्टी हो गई है, जो सब कुछ बर्बाद करके आया। बाप ने कहा नहीं, जिसको मैं एक बार अपना बच्चा कह दूं ना, वो हमेशा मेरा बच्चा बना रहता है। वो कितनी भी गलती क्यों ना करे, जब मेरे पास वापस आता है ना, मैं उसकी गलतियों को अच्छाई में बदल देता हूं। हालेलुया। मैं उसकी अच्छाई में मैं कुछ ऐसा काम कर देता हूं कि जो उसकी गलती थी, मैं उसको माफी नहीं करूंगा, मैं उसकी जिंदगी में सब बदल दूंगा। वो बाप से दूर चला गया, उसको दर्द सहना पड़ा, तकलीफ सहना पड़ा, वापिस आया ये सोचकर कि अब मेरा भविष्य खराब हो गया। नहीं, उसके पास पिता ने कहा फिक्र मत कर, तू सही जगह आ गया है, तू अच्छा है। तो किसी और व्यक्ति के पास नहीं गया, तू किसी और देश में नहीं गया, तू किसी और इलाके में नहीं गया, तू पड़ोसी के पास नहीं गया, तू इधर नहीं गया, तू उधर नहीं गया, तू मेरे पास आया है। इसलिए बाप सिर्फ तुझे रोटी खिलाने को नहीं दिया। बाप ने ये नहीं कहा अरे तू भी लाइन में बैठ जा, इसको भी दे दो यार 2 रोटियां, भूखा होगा बेचारा। नहीं नहीं नहीं, बाप ने कहा वापिस आ, बेटा आया है, कोई नौकर थोड़ा ना आया है, बेटा आया, पहन अंगूठी, पहन अच्छे कपड़े, पहन अच्छे जूते, और आज इस घर में जश्न होगा। हालेलुया। तो अगर खुद की कोई गलती किया है, गुनाह किया है, वापिस आएंगे, प्रभु कुछ ऐसा कर देंगे, आपका भला हो जाएगा। और अगर किसी मनुष्य ने आपके साथ बुरा किया है, जैसे यूसुफ के साथ भाइयों ने बुरा किया ना, खड्डे में डाल दिया, फिर बेच दिया, फिर औरत ने बुरा किया, उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया ना, जेल में जाना पड़ा। लेकिन क्या कहता है यूसुफ? मैं ये वचन पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति 50वां अध्याय 20वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20। क्या लिखा है?
तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। तो हो सकता है आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हो जो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, है कि नहीं है? चलो रहने तो बताने की जरूरत नहीं है। हो सकता है लोग हो जो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं। चलो लोग पीछे तो इब्लिस शैतान है, हम लोगों से क्यों नफरत करें, लेकिन ऐसे होता है। वो लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो हमारा बुरा सोचते हैं। वो क्या कहता है, तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में, कौन सी बात में? बुराई की बात में, जो तुमने प्लानिंग किया ना और तुम्हें लगा सक्सेसफुल हो गए हो। यूसुफ बिक गया, यूसुफ गड्ढे में चला गया, यूसुफ बाप से दूर हो गया। तो भाइयों ने क्या किया था? बाप से दूर कर दिया था। ये संसार क्या कोशिश करता है? आपको आपके अब्बा पिता से दूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि आप उसके लाडले हो। शैतान जेलसी करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण लोग कुछ आपको कहते हैं ना, याद रखना ये लोग नहीं है, ये शैतान की जेलसी है। वो आपको बाप से दूर करना चाहता है, जैसे यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बाप से दूर कर दिया था, क्योंकि बाप ने उससे प्रेम किया था। यूसुफ क्या कहता है, एक बार फिर से सुनिए, तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन में प्रकट है। बहुत सारे लोगों के प्राण बच गए। तो यूसुफ के कारण इजरायली लोग बच गए, इजराइल कौम बच गई। तो उन्होंने बुरा चाहा, इब्लिस शैतान ने ट्रिक बनाया, ये सबको नाश कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसी के बीच में भलाई को प्रकट कर दिया। पता क्यों? क्योंकि बाप ने यूसुफ से प्यार किया था, उसको चुना था, उससे प्रेम किया था। तो हमने पढ़ा ना, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं उनके लिए हर बात मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी। हम कई बार क्या करते हैं, हम शॉर्ट पिक्चर देखते हैं। हम देखते हैं आज हमने ये किया, आज इसका क्या नतीजा हुआ। नहीं, प्रभु हमेशा बिगर पिक्चर देखते हैं। तो हम समय से पहले किसी भी बात की जजमेंट ना निकाल दें, ओहो ये किया इसलिए ये हो गया। नहीं नहीं, बिगर पिक्चर का इंतजार करो, बिगर पिक्चर का इंतजार करो, आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तो क्योंकि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, इसलिए हमारा मन कच्चा नहीं होगा और आज से हम नहीं डरेंगे। हिला के कह दो पति पत्नी एक दूसरे को, हम नहीं डरेंगे। हालेलुया। तीसरी बात, यशाया उसका 43 अध्याय पहली आयत। तो विषय है हमें क्यों नहीं डरना। सब कहें क्यों नहीं डरना। तो आइज़ाया 43 वर्स 1 क्या लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सिरजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यहां जो छुड़ा लिया वर्ड है वो इंग्लिश में है रिडीम्ड। रिडीम्ड का मतलब है, मान लो आपको पैसे चाहिए और पैसे के लिए आपने अपना सोना कहीं सुनियार के पास गिरवी रख दिया और अब आप वापस जाते हो ब्याज समेत और जाकर अपने सोने को छुड़ा लेते हो। आपका मकान है, आपको पैसे चाहिए, आपने अपना मकान गिरवी रख दिया और अब आपके पास पैसे नहीं है, मकान की बोली होने वाली है और बीच में कोई आता है और कहता है अरे इस मकान का बोली नहीं होगा, मैं इसकी भरपाई करूंगा। तो कौन है छुड़ाने वाला? इसे कहते हैं छुड़ाने वाला, रिडीम्ड। हिंदी ने इस वर्ड को अच्छी तरह व्याख्यान नहीं किया। रिडीम्ड यानी कि खरीद लेना, मोल लेना, छुड़ा लेना। इंसान ने अपने आप को इब्लिस शैतान के हाथों में बेच दिया था एक फल की खातिर। एसोब ने सूप के कटोरे की खातिर, पेट भरने की खातिर पहले भाई का होने का, पहले बेटे का हक गवा दिया, सूप के कटोरे की खातिर। सैमसन ने वैश्य औरत की खातिर परमेश्वर के सामर्थ को और बुलाहट को अपनी जिंदगी में गवा दिया। लेकिन छुड़ाने वाले परमेश्वर है। उन्होंने वापस सैमसन को खड़ा किया, वापस आदम को खड़ा किया, वापस हम मनुष्य जो गिर गए थे, खो गए थे, बिक गए थे,
शैतान के हाथों में और उसके हाथों की कठपुतली बन गए थे, हमारे परमेश्वर पिता ने हमें छुड़ा दिया। आए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आपने हमें छुड़ा लिया। और मालूम है कैसे छुड़ाया है? लहू से। बाइबल में लिखा है यीशु ने अपना लहू बहाकर हमें शैतान के हाथों से खरीद लिया। सोने चांदी से नहीं खरीदा गया। इब्रानियों की किताब में लिखा है आपको सोने चांदी से नहीं खरीदा गया। किसी को मोक्ष प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति उसके पैसे से, धन दौलत से, किसी जानवर के लहू से नहीं मिलती, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा मिलती है। तो जब इब्लिस शैतान ने कहा इन लोगों ने अपने आप को मेरे सामने गिरवी रख दिया है, व्यभिचार करके गिरवी रख दिया है, मर्डर करके गिरवी रख दिया है, यीशु ने अपना लहू बहाया, कहा ये ले मेरा लहू, मैं कीमत भर के इनको वापिस खरीद लेता हूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको। जब आप गा रहे हो एक बार फिर से विश्वास से गाओ, आपके बंधन टूट रहे हैं क्योंकि यीशु के लहू में शक्ति है। जब हम लहू के बारे में बोलते हैं इसका मतलब है हम इब्लिस शैतान से कह रहे हैं हम अब तेरे नहीं हैं, यीशु ने हमें खरीद लिया है। लहू गुनाहों से हमको धोता। लहू एक बार फिर से, लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको। आमीन। सो क्या प्रभु कहते हैं मैंने तुझे छुड़ा लिया है। जैसे कोई अपनी जायदाद छुड़ा लेता है, अपने घर को छुड़ा लेता है, अपने बच्चों को गुलामी से छुड़ा लेता है, अपने सोने चांदी को सुनियार से छुड़ा लेता है, वैसे ही यीशु कहते हैं मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। और क्या कहा है? मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। हम किसके हैं? दुनिया के नहीं, संसार के नहीं, किसी सरकार के नहीं, यीशु के हैं। हालेलुया। किसके हैं हम? दुनिया के नहीं, संसार के नहीं, किसी सरकार के नहीं, यीशु के हैं। क्योंकि उसने नाम लेकर हमें बुलाया है। हालेलुया। आप किसके हैं? क्या कहते हैं प्रभु? तू मेरा ही है। एक बार फिर से गाएंगे। दुनिया के नहीं, संसार के नहीं, किसी सरकार के नहीं, हम यीशु के हैं। एक बार फिर से। दुनिया के नहीं, इस संसार के नहीं, किसी सरकार के नहीं, हम यीशु के हैं। क्योंकि उसने मुझको नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है। आप प्रभु की जायदाद है, आप प्रभु की प्रॉपर्टी है, इसलिए मत डरो। कभी आपके घर का सोना चांदी डरता है? मान लो आपके पास कभी सोने और चांदी से पूछना, क्या तुम कभी डरते हो? कभी आप अपने हाथों जेब में जो पैसे हैं उससे पूछना, क्या तुम्हें कभी डर लगता है? वो हमारी प्रॉपर्टी है, हम उसको सुरक्षित रखते हैं ना। इसी प्रकार से हम सब लोग यीशु की प्रॉपर्टी है। हालेलुया। दुनिया के नहीं, संसार के नहीं, किसी सरकार के नहीं, हम यीशु के हैं। एक बार फिर से। दुनिया के नहीं, इस संसार के नहीं, किसी सरकार के नहीं, हम यीशु के हैं। आमीन। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, समय हो रहा है।
भजन संहिता 18 अध्याय 2 आयत, यहां क्या लिखा है? साम्स चैप्टर 18 वर्स 2 क्या लिखा है? यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। यहोवा मेरी चट्टान है। जब एक घर को बनाया जाता है, किसके ऊपर बनाते हैं? चट्टान के ऊपर बनाते हैं। मजबूत वही घर है, रेत वाला नहीं, मिट्टी वाला नहीं। ना घर भी बनाते हैं मिट्टी के ऊपर, दड़ा बिछाया जाता है, मजबूत किया जाता है, उसके ऊपर फिर बनाया जाता है। हालेलुया। दुनिया के नहीं, संसार के नहीं, किसी सरकार के नहीं, हम यीशु के हैं। हालेलुया, आमीन। तो हम किस चट्टान पर खड़े हैं? जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारी चट्टान है, हम उस पर स्थापित हुए हैं। वो कोने का वो सिरा ठहरा जिसको राज मिस्त्रियों ने ठुकरा दिया है। तो यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। वो आपको छुड़ाता है आपकी परेशानियों से, आपकी मुसीबतों से वो छुड़ाता है। मत डरना, वो आपका गढ़ है, मजबूत गढ़ है। और आखिरी बात, पहला यूहन्ना, आखिरी एक दो बातें और, उसके बाद एक और बात, आखिरी नहीं। पहला यूहन्ना 4:18, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 18 क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है, परफेक्ट लव कास्ट आउट ऑल फियर। हिंदी में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता। लेकिन जो अगर मैं इसका सही ट्रांसलेशन करूं, सही ट्रांसलेशन है, सिद्ध प्रेम सारे डर को निकाल देता है हमारे मनों से। हालेलुया। तो वो डर कैसे जाएगा? मालूम है डर कब जाएगा? जब आप प्रभु के प्रेम में हो। प्रभु ने क्या कहा? मेरे प्रेम में बने रहो, बने रहो, तुम बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो, तुम बने रहो, यीशु में बने रहो। एक बार फिर से, बने रहो, तुम बने रहो, बने रहो, तुम बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने। आमीन। सो सिद्ध प्रेम क्या करता है? सारे डर को निकाल देता है। इंटीमेसी विद गॉड, परमेश्वर के साथ निकट रिश्ते में चले, निकट संबंध में चले, उनके प्रेम में बढ़ते जाएं, डर चला जाएगा। जब पति पत्नी को सच में आपस में प्रेम है ना, तो डर नहीं है। जब प्रेम कम हो जाता है ना, एक दूसरे पर विश्वास खत्म हो जाता है ना। लेकिन जब प्रेम है ना, उसमें डर नहीं है, उसमें फिर शक नहीं होता। ऐसी शादियों में शंकाएं पैदा नहीं होती, क्योंकि उन शादियों में प्रेम है। तो कैसे डर जाएगा? जब आप उसके प्रेम में बने रहोगे। क्योंकि सिद्ध प्रेम, प्रभु का कौन सा प्रेम है? सिद्ध प्रेम। संसार वाला प्रेम नहीं है। संसार का प्रेम स्वार्थी प्रेम है। वो देखता है मुझे फायदा मिला, चलो मैं प्यार करूंगा। लेकिन प्रभु अपना फायदा नहीं देखते। हालेलुया। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है। भय से क्या होता है? कष्ट होता है। एक बार फिर से बोले, भय से क्या होता है? कष्ट होता है। मुझे सुन गई आपकी आवाज। एक बार फिर से, भय से क्या होता है? कष्ट होता है। तो अगर आप डर में जिंदगी जियोगे तो क्या देखोगे जिंदगी में? कष्ट होगा। मानसिक दिमाग में क्या होगा? कष्ट होगा। विचारों में क्या होगा? कष्ट होगा। परिवार में क्या होगा? कष्ट होगा। बच्चों की जिंदगियों में भी कष्ट हो सकता है आपके डर के कारण। तो इसलिए क्या करना है? प्रभु के सिद्ध प्रेम में बने रहना है, तो डर को जगह नहीं मिलेगी। तो क्या लिखा है यहां पर? सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, डर से कष्ट होता है। और जो डरता है या भय करता है, वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ।
अभी प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ तो प्रभु के और पास जाने की जरूरत है। इसका मतलब प्रभु के साथ और समय बिताने की जरूरत है। इसका मतलब यीशु को और जानने की जरूरत है, क्योंकि जितना हम उसको जानेंगे उतना उसके प्रेम में सिद्ध होते जाएंगे। देखो, दानियल को जब कहा गया शेरों की गुफा में डाल देंगे अगर परमेश्वर की आराधना की जाएगी, क्या वो रुक गया? शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे में डाल देंगे, वो रुक गए? मालूम है क्यों नहीं रुके? वो प्रभु के प्रेम में बने हुए थे। वो डर नहीं था। दाऊद जब परमेश्वर के प्रेम में बनता था, डर आता था, लेकिन वो क्या करता था? भजन संहिता में पढ़ा ना, जब डर भी आता था क्या करता था? प्रभु के प्रेम में बन जाता था, फिर जाता था और सेनाओं को हरा देता था। कहता था मेरे निकट 1000 दाएं 10,000 गिरेंगे लेकिन वो मेरे करीब आ ना सकेंगे। गोलायत को हरा दिया, मालूम है दाऊद ने। शाऊल भी नहीं किया, योनातान भी नहीं किया, इजराइल का कोई सिपे सलार नहीं गया, कोई कमांडर नहीं गया, कोई कैप्टन नहीं गया, दाऊद गया। चरवाहा बेड़ों को चराने वाला गया। मालूम है क्यों? वो प्रभु के सिद्ध प्रेम में बना हुआ था। हालेलुया। ये मैं आपको कुंजी दे रहा हूं। जब तक प्रभु के करीब जाओगे ना, डर उतना खत्म हो जाएगा। फिर आप नहीं कहोगे ओह मुझे डर लगता है, मुझे ये डर लगता है, मुझे सुबह डर लगा, रात को डर लगा, आंधी का डर लगा, तूफान का डर लगा, बाढ़ का डर लगा, कल का डर है, बच्चों का डर है, लड़कियों की शादी का डर है, उनके भविष्य का डर है, ये डर है, वो डर है। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताऊं, आज आपके पास जितना है ना, और जितना भी आप जोड़ लोगे उससे भी आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। अंत में आपको प्रभु को ही देखना पड़ेगा, और वो मुहैया कराएंगे क्योंकि वो वफादार है। हालेलुया, आमीन। आशीष देने वाला परमेश्वर है। सो आगे क्या लिखा है? सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। एक सवाल करूंगा। एक दिन प्रभु ने कहा ना, प्रभु एक लकवे के रोगी को लेकर आए, छत खोली क्योंकि भीड़ बड़ी थी, नीचे कर दिया, और प्रभु ने उससे कहा तेरे गुनाह क्षमा हुए। और लोग कहना शुरू हो गए इसको ये अधिकार किसने दिया गुनाह माफ करने का? ये तो सिर्फ परमेश्वर का पास अधिकार है। तो वो नहीं जानते थे कि यीशु खुद परमेश्वर है। तो उस समय प्रभु ने एक बात कही, पता क्या बात कही? सहज क्या है? ये मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो दशमांश और भेंट देने से डरते हैं, ये खासकर उनके लिए। क्या लिखा है? सहज क्या है? क्या झोले के मारे को ये कहना तेरे पाप माफ हुए, या ये कहना उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर? हो सकता है आज किसी के पास जॉब हो, किसी के पास बिजनेस हो, कोई नौकरी हो, कोई व्यापार हो, वो कारोबार हो, कुछ भी हो, और अगर आज परमेश्वर आपको कहे सब कुछ छोड़ और मेरी सेवा कर, हाँ प्रभु आप जब बुलाओगे मैं तैयार हूं। हम लोग कह तो देते, प्रभु कहते पहले 10% तो दे के दिखा, बाकी 90 फिर मैं देख लूंगा तू देगा कि नहीं देगा। सहज क्या है? इसीलिए जो लोग सेवकाई में हैं उनको बाइबल में लिखा डबल ऑनर देने के बारे में, है ना। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो एक नौकरी पेशे से सेवा कर रहे हैं, नहीं, जो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जीवन में बुलाहट है, उनको परमेश्वर ने बुलाया है और उन्होंने फैसला लिया हम प्रभु के पीछे चलेंगे। तो सहज क्या है? अपनी कमाई में से 10% देना, या प्रभु ने कहा निकल पड़ो और निकल पड़े बोरी झोला उठाकर। जैसे चेले, कोई चुंगी लेने वाला था, मत्ती अच्छा खासा पैसा था, पतरस का अच्छा बड़ा फिशरी फार्म था, अच्छा बड़ा उसका व्यापार था, खूब पैसा कमाता था, लगा चले गए प्रभु यीशु मसीह के पीछे। और प्रभु ने फिर क्या कहा? अब जाओ और 2 जूते ना लेके जाना, एक्स्ट्रा कपड़ा ना लेके जाना, पैसे ना लेके जाना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। तो अगर हम आज 10% में वफादार नहीं हैं, तो हम कहते हैं ना प्रभु मुझे इस्तेमाल करो, बाकियों में कैसे वफादार होंगे? तो मैं 10% कोई व्यवस्था नहीं बता रहा ओल्ड टेस्टामेंट की, लेकिन मैं एक प्रिंसिपल बता रहा हूं कि कैसे प्रभु हमेशा पहला हिस्सा अपना मांगते हैं, चाहे वो हमारी जिंदगी हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा व्यापार हो, चाहे हमारी नौकरी हो, चाहे हमारा पैसा हो, सबसे पहले प्रभु का। और अगर आपने शुरू नहीं ना किया, आप कितने भी टाइट क्यों नहीं हो, मैं आपको एक बात बताऊं, करके देखो।
अरे करके देखो। बाकी खर्चे गिनने से पहले कहो प्रभु यह लग किया, बाकी देखते हैं क्या होगा, प्रभु मुहैया कराएंगे। जब आप वो करोगे जो यीशु कहते हैं, तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। बाइबल में लिखा है, क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया। देना क्या है, जैसे विक्रम ने बहुत अच्छे बताया, देने का मतलब क्या है, हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है। हम दे रहे हैं क्यों, और हम ये बता रहे हैं अरे हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु वफादार है। हालेलुया। सो आखिरी बात, समय हो रहा है, मैं जल्दी से खत्म करूंगा। गिनती 23वां अध्याय 19 आयत। ईश्वर मनुष्य नहीं है, तो विषय क्या है, डरना नहीं। सब कहें डरना नहीं। तो क्या लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। तो क्यों नहीं डरना। याद रखो, जब आप प्रभु के पास आ रहे हो, आप किसी इंसान के पास नहीं आ रहे, किसी मंत्री के पास नहीं आ रहे, किसी सरकार के पास नहीं आ रहे, किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं आ रहे, अपने किसी रिश्तेदार के पास नहीं आ रहे जो आज कहे कर दूंगा और कल को मना कर दे। आप परमेश्वर के पास आ रहे हो। हालेलुया। तो क्या लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। वो परमेश्वर है। हालेलुया। सब कहें वो परमेश्वर है। सब कहें यीशु प्रभु है। कहें यीशु मेरे लिए इस दुनिया में आए, मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु आप प्रभु है, आप परमेश्वर है, आप सर्वशक्तिमान है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। वो थैंक यू पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके लोगों के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आज के इस वचन के लिए। होने दे आज पिता डर जाता रहे और इनकी जिंदगियों के तूफान थम जाएं और शांति आए, और ये आज और आने वाले दिनों में आपकी भलाई को हमेशा अपनी जिंदगियों में देखते जाएं। मैं इनको ब्लेस करता हूं, आशीष देता हूं। आज कोई व्यक्ति है जिसने यीशु को जीवन नहीं दिया, अपना जिंदगी सौंप दे। बाइबल में लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि हर जाति पर गवाही हो, फिर अंत आ जाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष दे। आमीन।